बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया बाबर और मैं अपने फज़ा कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूं। व्यूअर्स, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो बहुत स्पेशल रेसिपी है मेरे घर की। ये मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी दाल बनाते हैं, तो आज मैं उन्हीं की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो सैटरडे संडे होता है वो ऑफ होता है उनका, और उसमें वो कोई ना कोई चीज़ हमें कुक करके खिलाते हैं। तो उनकी जो स्पेशलिटी है वो ये दाल है, चने की दाल। चने की दाल वो कैसे बनाते हैं आज मैं वो आपसे ये रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन करें कि ये बहुत बहुत मज़े की बनती है। जो एक दफ़ा खाता है वो उंगलियां चाटता रह जाता है। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। थोड़ा लंबा काम है इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पतीले में रखी हुई। क्या किया है मैंने, ये आधा किलो दाल चने की मैंने ली है, और तकरीबन आधा किलो के करीब ये हड्डियाँ हैं। हड्डियाँ आपने लेनी है, गोश्त चाहें तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये हड्डियों की दाल बहुत अच्छी बनती है। ये हड्डियों के साथ थोड़ी थोड़ी सी ये जो बोटियाँ हैं बस वो हैं, ये मैंने हड्डियाँ इसमें डाल ली। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी डालनी है। अच्छा जी, क्या था, आधा किलो दाल थी और तकरीबन आधा किलो ही हड्डियाँ हैं। 2 बड़े टमाटर थे जिसको मैंने काट के वो डाल दिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे वो बारीक काट के डाल दिए हैं। 4 से 5 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी वो भी मैंने काट के डाल दी। और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा तकरीबन एक खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच अदरक का, और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके अलावा जो मसाला जात हैं इसमें जाएंगे वो ये देखें, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च लिया है, 1 खाने का चम्मच भर के नमक लिया है, 1 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है, आधा खाने का चम्मच हल्दी ली है, 5 अदद मेरे पास यहाँ पे लौंग है, 3 अदद बड़ी इलायची है, और तकरीबन 2 अदद मेरे पास यहाँ पे तेज़पात है, और ये 4 से 5 अदद मेरे पास दालचीनी है। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसमें पानी, खूब सारा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देना है। अच्छा जी, ये मैंने पानी इसमें डाल दिया है। तकरीबन ये 1.5 लीटर का जग है मेरे पास, ये मैंने तकरीबन 2.5 जग इसमें डाल दिए हैं। तो ये आपने पहले देखा होगा पतीले में सिर्फ दाल और प्याज टमाटर वगैरह सारा कुछ ये चीज़ें पड़ी थी, हड्डियाँ पड़ी हुई थी। तो पानी से मैंने इसको तकरीबन ये भर दिया है यहाँ तक। तो ये अब आपने पहले तो इसको थोड़ा तेज़ आंच पे पकाना है। जब ये उबलने लग जाए तो इसको बस ऐसे पकने देना है। मैंने इस पर कोई प्रेशर नहीं लगाना, ये अपने हीट पे पकेगी दाल। तो फिर मैं जैसे ये बॉयल होती है तो फिर आपको दिखाती हूँ, और फिर किस स्टेज पे इसको लेके जाना है। ये बहुत गाढ़ी सी दाल बन जाएगी। तो फिर इसको हम इसमें घी नहीं डाला, कोई ऑयल नहीं डाला अभी फ़िलहाल। ये सारी चीज़ें इकट्ठी मैंने उबलने के लिए रख दी हैं। तो फिर आपके साथ दोबारा शेयर करते हैं। अब ये इसको उबलने देते हैं कि ये कैसी बनेगी। ओके जी, ये देखें व्यूअर्स, फुल तेज़ आंच पे हमने इसको उबालना शुरू किया। ये अब उबलने लगी। अब हमने क्या करना है, इसकी आंच थोड़ी स्लो कर देनी है। ये देखिए, ठीक है। और इसको इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, इसको ढक्कन दे के पकाना है। इसको और आप स्लो कर सकते हैं इस आंच पे। ये देखिए, ये उबल रही है। तो अब हमने क्या करना है, इस पर इसको ढक देना है। तो ढक्कन दे के हम इसको ये यहाँ पका रहे हैं। तो एक बात का बस ख्याल रखना है, अभी तो ये फ़िलहाल यानी कि दाल अभी कच्ची है, हर चीज़ अभी कच्ची है, और ये उबल रही है। आहिस्ता से ये पकनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही दाल थोड़ी पकनी शुरू हो जाए और वो थिक होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है वक्तन फ़वक्तन, थोड़ी थोड़ी देर बाद। और आँच इससे भी फिर वो हल्की हो जाएगी, बिल्कुल जो दम वाली आग होती है उस पर चली जाएगी, और ये अपनी जगह पे पकती रहेगी। और आपने बस इसको अब ढक के पकाना है। अब इसके बाद हम जब ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी तो इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगी दाल। और फिर बाद में हम आपको बताएंगे इसको क्या करना है, इसको तड़का लगेगा, इसके में घी कैसे जाएगा या ऑयल कैसे जाएगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ, फिर आपसे शेयर करते हैं कि ये किस स्टेज पे आ गई और किस स्टेज पे इसमें ऑयल जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैंने आपको दिखाया था इसमें कितना सारा पानी था, वो सारा खुश्क हो गया। दाल बिल्कुल मिल चुकी है और ये अच्छी सी दाल बन चुकी है। अब मैंने क्या किया है, ये देसी घी है, आपने अगर ऑयल का लगाना है ऑयल का भी लगा सकते हैं। उसमें सिर्फ लहसुन डाला है और इसको हम इसमें डाल देंगे, इसका तड़का लगा देंगे। हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। एंड पे हमने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डालना है, और
हरा धनिया काट के वो डालना है, तो ये दाल बिल्कुल तैयार है। चलें ये देखें, ये रेड हो रहा है तड़के वाला लहसुन, इसको अब हम तड़का लगा देंगे। ये देखें व्यूअर्स, तड़का लगा, यकीन जाने कि ये दाल बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत इजी है, टाइम ज़रा लेती है लेकिन बहुत इजी है। हर चीज़ आपने इसमें डाल के इसको पकने के लिए रख देना है। जब पानी रिड्यूस हो जाए, दाल मिल जाए, बिल्कुल थिक सी हो जाए, तो आप समझें कि आपकी दाल बिल्कुल तैयार है और इसको तड़का लगा देंगे। ये देखें, अभी हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। ओके व्यूअर्स, देखिए दाल हमारी बिल्कुल, जो स्पेशल दाल हमारे घर की है, जो मेरे हस्बैंड बनाते हैं, वो बिल्कुल रेडी है। इससे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है कि ये आपकी दाल कैसे बनी। बिल्कुल इसी तरीके से, बहुत इजी है। हमारे जो बच्चियां हैं वो तो बहुत इजीली इसे बना सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ इसमें डाल के आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। जब इसका जो पानी रिड्यूस हो जाए, ये बिल्कुल थिक सी होने लगे, तो ये रेडी है और आपने इसको लहसुन का तड़का लगा देना है। और आखिर में हरी मिर्च साबुत और हरा धनिया और गरम मसाला ऊपर डाल के इसको गरम गरम आप रोटी के साथ खाएं। ये चावलों के साथ नहीं चलेगी क्योंकि ये थिक होती है, तो ये रोटी के साथ बहुत मज़ा देगी। तंदूर की रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ, जैसे भी आप खाना चाहें तो आप इसे खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और जो ब्लू आइकन बेल है उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आपको पहले मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट फौजिया बाबू की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।